हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सौर मंडल के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह एवं कुछ आकाशीय पिंडों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ग्रह एवं उपग्रह एवं पृथ्वी चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किए थे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि क्षुद्र ग्रह कहा किसे जाता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के बीच छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह सीरस है। अब हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़े थे कि ग्रह कितने हैं। तो ग्रह जो है आपका 8 है। यहाँ पर देखिए, यह ग्रहों का नाम है एवं उपग्रहों की संख्या है। सबसे पहला ग्रह है आपका बुध। इसका जो है उपग्रहों की संख्या जो है 0 है। दूसरा है शुक्र ग्रह, इसको भी कोई उपग्रह नहीं होता है, अर्थात इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? 0 है। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी का एक ग्रह जो है उपग्रह जो होता है वह है चंद्रमा। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो पृथ्वी को एक उपग्रह जो है यह आपका चंद्रमा है। दूसरा जो है आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को जो है 2 उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को कितने उपग्रह होते हैं? तो 2 उपग्रह होते हैं। पांचवा है बृहस्पति ग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 63 है। बृहस्पति को ग्रह को कितने उपग्रह है? तो 63 उपग्रह है। अगला है शनि ग्रह। शनि ग्रह को भी जो है 62 उपग्रह है। शनि ग्रह को कितना उपग्रह है? तो 62 उपग्रह है। शनि ग्रह को छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है आपका यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं। इसको जो है उपग्रहों की संख्या 27 है। इसको उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 27 है। और 8वां जो है आपका है वरुण है। इसको हम लोग जो है नेपट्यून भी कहते हैं। इसके पास जो है उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 13 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 13 है। इन 8 ग्रहों में से आप देख रहे हैं 2 ग्रह ही ऐसे हैं जिनके पास उपग्रहों की संख्या नहीं है। वह ग्रह है आपका बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रहों की संख्या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किन ग्रह के पास है? तो वह है आपका शनि ग्रह। मैंने बताया था अगले क्लास में कि सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह बुध है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। और सबसे दूर का जो ग्रह है वह वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। यह सबसे दूर का ग्रह है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 13 है। अब अगला जो है यह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। इसके पास जो है उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी को एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और यह जो है इसके बाद है मंगल है। मंगल को जो है उपग्रहों की संख्या 2 है। मंगल ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 2 है। अगला है बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति ग्रह है। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 63 है। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 63 है। अगला है शनि ग्रह। इसको छल्ले वाला भी ग्रह कहते हैं। इसके पास उपग्रहों की संख्या 62 है। और यूरेनस है। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 27 है। अब इन ग्रहों को ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह है वह है शुक्र एवं मंगल। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन है, या पृथ्वी का जो है पड़ोसी ग्रह कौन है? तो वह आपका जो है शुक्र एवं मंगल है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पृथ्वी का वह कौन सा ग्रह है जो इन्हें जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, या पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन है? तो उनका नाम होगा शुक्र ग्रह। उनका नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
जोड़वा बहन इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान एवं आयतन जितना होता है उतना ही लगभग शुक्र ग्रह का भी होता है। इसीलिए इन समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जोड़वा बहन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सीरस है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो वह सीरस है। यह क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच उपस्थित रहते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.3 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 365.3 दिन का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.3 दिन का समय लगता है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है और बहुत ऊंचाई पर है। इसका एक चक्कर लगाने में 365.3 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लें। चंद्रमा पर न तो जल है और न वायु। चंद्रमा पर न तो जल है और न वायु है। चंद्रमा जो है दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। ये चंद्रमा जो है दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत क्या होता है? ठंडा रहता है। चंद्रमा का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का धरातल कैसा है? चंद्रमा का धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है। इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा पर जो है मिट्टी नहीं है, इसीलिए अतः इस पर जीवन संभव नहीं है। यानी चंद्रमा पर जो है जीवन जो है संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर न तो जल है, न वायु है और न मिट्टी है। उनका जो धरातल है वह ऊबड़ खाबड़ है। वहाँ बड़े बड़े पर्वत भी पाए जाते हैं। अगर ऐसा देखा जाए, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पहुँचे तो आपके साथ अगर चलता है तो उसको आप आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। इसका कारण है कि वहाँ वायु नहीं है। आप जानते हैं वायु को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए चंद्रमा पर साथ में चल रहे व्यक्ति को आप कितनों भी आवाज़ देंगे तो वह आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है। क्वेश्चन आ सकता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो है उपग्रह का नाम क्या है? तो उनका नाम है टाइटन। उसका नाम क्या है? तो टाइटन है। 2006 के पहले प्लूटो भी एक ग्रह था। 2006 के पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अब इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। कौन ऐसा ग्रह था जिन्हें अब क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है? वह आपका प्लूटो है। इनको 2006 में वैज्ञानिकों ने जो है ग्रह की संज्ञा से हटा दिया है और इन्हें अब क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ग्रह कितने हैं? ग्रह जो है 8 है। उनमें सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जिनके पास
कोई उपग्रह नहीं है। तो उनका आंसर होगा बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। कौन ऐसा ग्रह है जो छल्ले वाला ग्रह भी कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शनि ग्रह। सबसे अधिक किस ग्रह को उपग्रह है? तो वह होगा आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को कुल 63 उपग्रह है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर जल भी है, वायु भी है, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। लाल ग्रह किस ग्रह के को कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। और सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वह वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वरुण के पास 13 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? तो 13 उपग्रह है। सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह जो है वह आपका क्या है? तो सीरस है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है टाइटन। पृथ्वी का जोड़वा बहन शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी का जोड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की समानता वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने क्षुद्र ग्रह एवं बहुत से आकाशीय पिंडों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया, जिसमें हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त किया कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। इन सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं और उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।
नहीं